हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ओके, तो आज हमारे 75 आर डे चैलेंज का 23rd डे है। 23rd डे मतलब 23rd लेक्चर होगा आज। ठीक है, हम आज से जो है ट्राइंगल्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि हमारा ज्योमेट्री का पार्ट होगा। और ट्राइंगल्स एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में थियरम के लिए फेमस है ना, कि थियरम्स आएंगे उस चैप्टर से। मानसिकता सच भी, मानसिकता कैसा चाहिए है। ये ट्राइंगल्स एक ऐसा चैप्टर होगा जिसके अंदर से आपको थियरम्स को प्रिपेयर करना होगा, है ना। बट उन थियरम्स तक पहुंचने के लिए भी आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल होने वाला है। थ्योरेटिकल मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, तो उसके अंदर हम बस थियरीज वगैरह पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी क्या होता है, सिमिलर फिगर्स कैसे होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कैसे चीजों को सिमिलर बोलेंगे, ताकि इन्हीं चीजों के बेसिस पे, है ना, इन चीजों के बेसिस पे अपन जो है नेक्स्ट टाइम जब अपना नेक्स्ट लेक्चर जो अपन थियरम तक पहुंचे तो ये कंसेप्ट हमें बिल्ड कर देंगे उस थ्योरम के लिए ना। कंसेप्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपन कंसेप्ट ही बिल्ड करेंगे आज के दिन में। चलो तो स्टार्ट कर। इसके बाद देखो हमने एपी वगैरह कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको बताया एक रिवीजन क्लास भी हम रखेंगे, रिवीजन क्लास रखेंगे, लेकिन वो संडे के दिन रखेंगे। और वो जो रिवीजन क्लास होगी वो इस 75 डे सीरीज का पार्ट नहीं होगा, है ना, वो अलग से रहेगा। मतलब उसको हम किसी डे में काउंट नहीं करेंगे ना, कि आज के दिन हम रिवीजन करेंगे। तो 1 से लेके 5 तक का रिवीजन ऑलमोस्ट मैंने ये संडे दिन प्लान किया हुआ है। संडे दिन अपन रखेंगे, है ना, ये संडे को। तो संडे के दिन साथ लाइव क्लास रहेगी। लाइव क्लास में मैं आपको टाइम वगैरह सब ना कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। 1 से लेके 5 तक एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स। और इसके नोट्स वगैरह निकाल लेना, नोट्स मतलब नोटबुक निकाल लेना, नोट्स मैं बनवाऊंगा। एनसीईआरटी लेना, पेन कॉपी लेके बैठे और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलो तो हेडिंग लगाइए ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स में डे 23 आउट ऑफ 75 डेज। डन सर। देखिए अब ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स वगैरह तो हम बेसिक बात तो हमें पता ही है, बट फिर भी हम जान लेते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। देखो, है ना, ये जो फोटो है ना, हाँ, इस फोटो को हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है सर, बहुत ही काम की जानकारी दी मैंने आपको। ठीक है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल। ठीक है, इसको हिंदी में त्रिकोण भी कहते हैं। अच्छा, ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं। ठीक है, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा। आपको पता है ये बात, ठीक है, मैं जान रहा हूँ आपको पता है ना, लेकिन मेरा क्या फर्ज है ना, मैं आपको बताऊं आपको क्या क्या पता है। तो मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए देखो, ये ना ए है, वर्टेक्स ए, इसे बी कहेंगे, इसे जो है सी कहेंगे। अच्छा, काम की बात है, काम की बात है ना, बहुत ही काम की चीज है ये। ठीक है, आप जो है वर्टेक्स किसी भी ट्राइंगल का जब नामकरण आप करोगे, है ना, तो वो आपको कैपिटल लेटर्स में करनी है। दूसरी काम की चीज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जो है नामकरण करना होता है। देखो जैसे मान लो ए, अब घड़ी क्लॉकवाइज क्या होता है, जिस हिसाब से घड़ी चल रही हो ना, तो घड़ी ऐसे चलती है, तो हम ये ए बी सी हम ऐसे नहीं रखेंगे, हम ए बी सी हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखेंगे हम, नहीं है ना। ये काम की इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, हाँ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ऐसा नहीं सिर्फ ट्रायंगल में। ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको नेमिंग करनी होती है सर। ठीक है, दूसरी बात, वर्टेक्स ए के अपोजिट में जो साइड होती है, इस साइड को हम स्मॉल ए से नोट करते हैं। वर्टेक्स बी के अपोजिट में, है ना, बी के अपोजिट में जो साइड है उसे क्या कहेंगे, उसकी लेंथ को हम कहेंगे स्मॉल बी। और सी के अपोजिट में जो होगा उसे हम कहेंगे स्मॉल सी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। डन। चलो इतनी बातें तो आपको पता होगी। खराब हो गया, कोई बात नहीं, चलो क्लियर। अब इसके बाद जो है ट्राइंगल की कुछ आती है एक आधी स्पेशल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक आधी स्पेशल प्रॉपर्टीज वगैरह आएंगे। स्पेशल मतलब क्या, बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज वगैरह आएंगे, आपको डिस्कस करते हैं। तो ट्राइंगल में आपने एक पढ़ा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, अब ये क्या होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम आता है 180 आता है। सभी को पता है ये चीज है ना। देखो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, है ना, ये बात हमें पता होती है। ठीक है, अब इन चीजों को ना कैसे, ये 180 कैसे आता है। देखो, हमने 2 पैरेलल लाइंस ले ली। ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल T1 एक दूसरा ट्रांसवर्सल T2। ये T1 है, ये अपना T2 है। ठीक है, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, 2 लाइन से। अब इसमें ना एंगल्स रख दो। मान लो कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। ठीक है, अच्छा, इसको जो है एंगल 4 कह दो, इसको एंगल 5 कह दो। चलो डन। अब अपन जो है इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसे वर्टेक्स ए कह लो ना, ये आपका वर्टेक्स बी है और ये आपका वर्टेक्स सी है। अब जब ध्यान से देखें तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इन तीनों को ऐड करने पे 180 आएगा। लीनियर पेयर, याद है स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है 180 का होता है, 180 का। तो यहां से फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180।
राइट। अब आप देखो, आपने ये भी देखा होगा ना, इस साइड का एंगल इसके इक्वल होता है, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के। मतलब मैं एंगल 1 को तो एंगल 1 रखूंगा, लेकिन एंगल 4 को मुझे एंगल 2 लिखना होगा, है ना। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से। और एंगल 5 को अपन क्या लिख पाएंगे, एंगल 5 देखो 3 के इक्वल है, ये भी अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो 5 को मैंने 3 कर दिया इज इक्वल टू 180। एक लाइन में देखो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से कि कैसे 1 2 3 ट्रायंगल के तीनों एंगल जोड़ने पे 180 आता है। ठीक है, ये इस चीज का प्रूफ था कि ट्रायंगल तीनों साइड जोड़ने पे 180 आएगा, तीनों एंगल जोड़ने पे। क्लियर सब। तो ये तो हो गए इंटीरियर एंगल, है ना। अगर अपन बात करें एक्सटीरियर एंगल की, या ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, जैसे मान लो अपन ने ये रखा, ठीक है, ये हो गया अपना फिगर तैयार। इसे कह दिया हमने वर्टेक्स ए, ठीक है, ये हो गया अपना बी, ये हो गया अपना सी। ये इंटीरियर एंगल ट्रायंगल कुछ प्रॉपर्टीज ना, ये हालांकि ये सिलेबस में नहीं, ठीक है, सिलेबस में नहीं, लेकिन ट्रायंगल अगर आप पढ़ रहे हो तो ट्रायंगल की जानकारी में आपको ये बहुत बेसिक बेसिक बातें जो है पता होनी चाहिए ना, ट्रायंगल बेसिक ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, चलो, तो ये एंगल ए है ना। अपन बाहर की बात करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अभी अभी मैंने बताया कि टोटल ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो है 180 डिग्री का बनता है। तो मान लो अगर अंदर वाला एंगल ए है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए। डन। बाहर वाला एंगल इसमें ये भी टोटल 180 का होगा, तो अगर अंदर वाला एंगल को मैं बी बोलूंगा तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस बी। एंड सिमिलरली ये भी टोटल 180 का होगा, तो अंदर वाले एंगल को सी कह लो, तो बाहर वाला कितना हो गया, 180 माइनस सी। डन। अब इन सभी एक्सटीरियर एंगल को आप सम करना, आपको जोड़ दो, तो 180 माइनस एंगल ए प्लस 180 माइनस एंगल बी प्लस 180 माइनस एंगल सी। देखो 180 180 180 3 टाइम्स आया तो ये आ गया 540, तो 540 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी। डन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, ये माइनस साइन को ले लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, माइनस कॉमन लेने के बाद। और a प्लस बी प्लस हम जानते हैं 180 आता है ना, तो 540 माइनस 180 कर दो आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा 360। यानी ट्रायंगल के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 आता है। ये इंपॉर्टेंट बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। क्लियर सर। अच्छा, नेक्स्ट हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ट्रायंगल की। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का आपको चैप्टर नंबर 7 में यूज भी करना है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 7 में ये प्रॉपर्टी काम आएगी। कौन सी प्रॉपर्टी है सर, देखिए, ये वो प्रॉपर्टी नहीं है, हाँ, इसे हम कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब ये क्या होता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी मतलब हमें ये बताती है कि ट्रायंगल के कोई भी दो साइड को अगर आप जोड़ते हो तो तीसरे से बड़ा आना चाहिए। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है। मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अगर मैं ए में बी को जोड़ूंगा तो सी से बड़ा आना चाहिए ना, ए प्लस बी किया अपन ने तो सी से बड़ा आना चाहिए। अगर मान लो मैंने बी प्लस सी किया तो वो ए से बड़ा आना चाहिए, और मान लो मैंने अगर ए प्लस सी किया तो वो बी से बड़ा आना चाहिए। तीनों के तीनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये है, ये दोनों ए प्लस बी आपने किया सी से बड़ा के चल जाएगा ना, और ये अगर मान लो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नहीं बनेगा ट्रायंगल। ट्रायंगल इनइक्वालिटी किस काम आती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का काम यह है, जब भी आपसे कोई पूछे कि ये साइड मैंने दे दिया 3 4 5, आप बताओ कि ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 3 साइड का मतलब ये थोड़ी कि ट्रायंगल बन ही जाएगा, है ना। 3 साइड देने का मतलब ये थोड़ी होता ट्रायंगल बन ही जाएगा। मान लो आपको 2 साइड दे, 2 2 और 5 दिया ये ट्रायंगल, है ना, तो आप इस साइड का कभी भी ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। देखो, मान लो आपने इसका बेस ले लिया 5 सेंटीमीटर, आप ये ले रहे हो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपने इसको ले लिया 2 सेंटीमीटर, तो भैया 2 सेंटीमीटर लेंथ ही छोटी पड़ जाएगी, इसको कवर नहीं कर पाएगा, पैक कहाँ हो रहा है, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा ना। हाँ, तो ये आपको बताएगा ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस काम आता है कि अगर जब भी आपको साइड्स गिवन हो तो आप उन साइड के वजह से चेक करके बता पाओ कि ये ट्रायंगल बनेगा या ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसका कहाँ यूज आएगा, इसका यूज आएगा आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चैप्टर नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 1। पहले ही एग्जाम्पल में आपसे पूछा था, उसमें पूछा जाएगा ना कि डू दिस पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनेंगे कि नहीं, पहले एग्जाम्पल में आपको ये प्रॉपर्टी काम आएगी, ध्यान रखना। क्लियर, ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो गई। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बाद अब नेक्स्ट चीज अपने क्या हो सकता है, ट्रायंगल के बारे में चर्चा करें, सिमिलरिटी है ना। चलो आज मैं कुछ सिमिलर के बारे में बता देता हूं। सिमिलर फिगर्स,
सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी है ना, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको सिमिलर वर्ड समझना। सिमिलर तो क्या होता है? एक दूसरे के जैसा, मिलता जुलता, है ना। जैसे मान लो कि अगर ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, मिलता जुलता एकदम सेम है ना। बहुत घटिया एग्जाम्पल था ये, मैं और कोई एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझिए, जैसे हाँ फुटबॉल ले लिया आपने, फुटबॉल है, फुटबॉल से कुछ छोटा तुम बॉल ले लो, देखो बॉल छोटा साइज में है ना, लेकिन मिलता जुलता है, वो भी एकदम राउंड है ना, स्फेरिकल शेप का, वो भी आप बॉल छोटा है लेकिन वो भी स्फेरिकल शेप का है, तो मिलता जुलता हुआ ना, इसे कहते हैं अपन सिमिलर चीज है ना। तो पहले सिमिलर फिगर्स वगैरह अपन देखें, जैसे मान लो कि अपना ने बना लिया है ना, एक बना लो आप सर्कल बना लो, ठीक, सर्कल के अंदर है ना आप सर्कल, एक और सर्कल बना लो, फिर बनाओ सर्कल का बच्चा, है ना। तो ये सारे सर्कल जो है सिमिलर आ जाएंगे, देखो ये सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है आपस में, ये तीनों आपस में एक्चुअली सिमिलर है। तो इसके जैसा बाहर वाला जैसा ये वाला, इसे कहते हैं सिमिलर चीज, है ना। जैसे आपने स्क्वायर बनाया है ना, ये स्क्वायर हो गया, मान लो ये एक और स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर का बच्चा आ गया, ठीक है, मान लो स्क्वायर का बाप भी आ गया यहाँ पे, है ना, मतलब ग्रैंडफादर, ठीक। तो देखो है ना, पूरी स्क्वायर की फैमिली तैयार है, ठीक है, सारे के सारे एक दूसरे जैसे दिख रहे हैं, सिमिलर, सबकी शक्ल एक जैसी है। बड़े छोटे हैं साइज में, बड़े छोटे से हमें कोई मतलब नहीं है, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बता रहा हूँ, है ना। सिमिलरिटी किस चीज पे डील करती है? बस एक दूसरे के जैसे दिखने चाहिए, है ना, एक दूसरे के जैसे दिखने चाहिए, हम क्या कहेंगे? सिमिलर कहेंगे, ये सारे सिमिलर है, ठीक है। और अगर अपन एग्जांपल ना, ठीक है, जैसे मान लो कि डे टू डे लाइफ में ना आप ट्राइंगल ले लो, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल सारे के सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल लगे ना, आप यहाँ ट्राइंगल फैमिली बना दो, तो ये तैयार हो गया ट्राइंगल फैमिली, ठीक है। अब ये ट्राइंगल फैमिली के जो ट्राइंगल बना रहे हो आप सिमिलर बनाएंगे, ठीक है। आपने जैसे ये बनाया है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, तो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल आपने जो भी बनाए हैं वो सारे कैसे दिखेंगे आपको? सिमिलर। अब बात ये है कि फिगर जो है सिमिलर दिख तो रहे हैं, लेकिन सारी चीज हम चेक कैसे करेंगे? हमें ये देखने से तो नहीं मालूम पड़ेगी ना हर चीज है, तो आपकी बात सही है, देखने से नहीं मालूम पड़ेगी, अब चीजों को सिमिलरिटी हम चेक करना पसंद करते हैं, चेक करेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप में ना, चीजें रियल लाइफ में भी सिमिलर होती है ना। जैसे आप मान लो आपने ताजमहल देखा होगा, ठीक है, ताजमहल देखा होगा आपने, तो देखा ही होगा, बिल्कुल देखा होगा। मान लो ये ना, ये अपना ताजमहल, ठीक, कोई हंसेगा नहीं, ये अपना ताजमहल है, और ठीक है मान लो ये ताजमहल है ना, एक अच्छा सा ताजमहल बनाया मैंने। अब आपने देखा होगा एक ताजमहल जो है अपना ओरिजिनल वाला ताजमहल है, ठीक है, और दूसरा आपने देखा होगा ऐसे ताजमहल जो है, छोटे छोटे ताजमहल आपको मिलते हैं दुकान पे, गिफ्ट शॉप पे, है ना, बिल्कुल ताजमहल मिल जाता है। तो क्या वो ओरिजिनल होते हैं क्या? नहीं, लेकिन ओरिजिनल के जैसे तो होते हैं, मिलते जुलते एकदम सिमिलर, उसे कहते हैं अपन सिमिलर। जैसे आप ऐसे ही छोटा मोटा ताजमहल और बना लो ना, ये ओरिजिनल ताजमहल नहीं है, लेकिन ताजमहल के जैसा तो है, सिमिलर, इस चीज को कहते हैं सिमिलर चीज है, ठीक है। हाँ, इसकी साइज में फर्क है। अच्छा है ना, शाहजहां जिंदा नहीं आज ये ताजमहल देखने के लिए, मैं यही कब्र खुदवा के चला जाता हूँ आज, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं ना, ये भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ना, यहां से अपना मेन जो है स्टार्ट करते हैं अपन, सिमिलरिटी चेक कैसे करना है। देखिए फिगर को अगर मैं चाहता हूं कि मेरा फिगर सिमिलर बने, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल की मैं साइड्स को अगर मैं बता रहा हूं, यहाँ पे मैंने साइड ले ली 3 सेंटीमीटर, ये 4 कर दिया, इसको कर दिया अपन ने 5। अगर मैं इसको स्ट्रेच करके खींच के अपन लंबा कर दे, मान लो ये 3 का मैंने डबल कर दिया, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, है ना, ये 4 का अपन ने डबल कर दिया, ये मान लो आ गया तुम्हारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, डन। और ये भी डबल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब ऐसे सिचुएशन में जब आप चीजों को एग्जैक्ट डबल कर दे रहे हो, वहां पे बनते हैं सिमिलर फिगर्स। क्यों? साइज में देखो, अब मान लो ना अंदर वाला ट्रायंगल आपका एबीसी है, बाहर वाले का आप नाम कर दो पीक्यूआर, है ना। तो अब इसमें काम की चीज क्या है? सिमिलर फिगर मालूम पड़ा, सिमिलर बनते कैसे? चीजों को इक्वल साइड लेंथ अगर आप हर तरफ बढ़ा, जैसे मान लो इसका हमने डबल किया, तो डबल सिर्फ इसका नहीं किया, डबल हमने हर साइड से कर दिया, तो ये फिगर क्या हो गया? सिमिलर बनेगा। अब डबल आप करोगे, मान लो अगर आपने ट्रिपल किया होता है ना, 3 की जगह मैंने इसको मैंने 9 कर दिया होता, 9 सेंटीमीटर, ये 4 का अपन ने कर दिया होता स्ट्रेच करके, ये हो जाता आपका 12 सेंटीमीटर, डन। और ये स्ट्रेच होकर आ जाता आपका 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इसका नाम कर दिया अपन ने XYZ। अब आप देखो तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मैंने डबल किया, फिर इसी का मैंने ट्रिपल कर दिया, है ना। अब इनको सिमिलर है ये। अब चेक करने का तरीका क्या है? आप मान लो आपने रेशियोज निकालना है ना, जब भी आप डबल करोगे तो ये तो कंफर्म होगा, है ना, कि ये चीज का डबल आएगा।
तो अगर हम ट्राइंगल एबीसी में AB का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड PQ से लेते हैं, AB अपॉन में PQ अगर हम करते हैं, AB की लंबाई अपने पास 4 है और PQ की लंबाई अपने पास 8 है। देखो 4/8 करके 1 आ जाए, 1/2 आ जाएगा। आया 4/8 करके कितना आ गया 1/2। सिमिलरली अगर आप BC/QR करते हो, देखो BC की लंबाई कितनी है 3 और QR की लंबाई कितनी है 6, तो 3/6 होके ये भी आपको 1/2 आ जाएगा। और अगर आप CA है ना, CA अपॉन में PR करते हो ना, AC अपॉन में PR किया हमने, तो PR ना, PR नहीं है ठीक है, AC मतलब 5, ठीक है, और आपका PR कितना है, आपका जो है PR वो 10 सेंटीमीटर का है ना, तो 5/10 भी अगेन कितना आ गया 1/2 आ गया। तो आप ये देख पाओगे कि सिमिलैरिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है चीजों को एग्जैक्ट डबल करने पे, ऐसे ही सिमिलर फिगर बनते हैं। और चेक करने का तरीका क्या है, देखो जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिया हमने, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ रहा है 1/2 1/2 1/2। ये ऐसा नहीं सिर्फ इसमें सेम आएगा, आप चेक करके देखो। अच्छा मान लो हमने PQR लिया और XYZ लिया, तो PQ का करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आ जाएगी XY, PQ अपॉन में XY कर दिया हमने। चलो PQ की लेंथ कितनी है 8 और XY की लेंथ कितनी है सर 12, 4 2 जा 4 3 जा, तो ये आ गया 2/3। चलो अब QR के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा YZ, तो QR डिवाइड बाई YZ है ना, तो QR की साइड लेंथ है 6 सेंटीमीटर और YZ की है 9 सेंटीमीटर। अगेन आप देखो 2/3 मिल जाएगा आपको। और सेम PR डिवाइड बाई XZ है ना, तो हमने यहाँ पे ले लिया PR अपॉन में XZ। अब PR की लेंथ कितनी है अपने पास 10 और XZ की लेंथ कितनी आ रही है 15। अगेन इसे आप सिंप्लीफाई करो, ये देखो 2/3 आ जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, अगर ट्रायंगल या फिर कोई भी फिगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो हमेशा सेम आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑलवेज सेम आएंगे। ये इसके सिमिलरिटी का मेन कंसेप्ट होता है। डन, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम आएगा। अब इसमें दो चीजें, क्या एंगल में कोई बदलाव आएगा, नहीं, ध्यान रहे एंगल जो है, जो इसमें ये एंगल आएगा वही एंगल यहां होगा, वही एंगल यहां होगा। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। एंगल ये और ये दोनों भी सेम आएंगे। मतलब सिमिलैरिटी दो चीजों पे बेस्ड होती है, मैं लिख दे रहा हूं ठीक है। चीजों के कंडीशन ना, कंडीशन समझे हम कि चीजें सिमिलर कब होंगी। कंडीशन, पहली कंडीशन ऑल एंगल्स, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स कह सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे इक्वल आएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अच्छा कई जगह पे ना इसे प्रोपोर्शनल भी लिखा जाता है ना, कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये भी चलेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। एनसीईआरटी में प्रोपोर्शनल ही लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आप इस तरीके से चीजों को चेक कर सकते हो। अच्छा अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक सिचुएशन रहती है, अगर मान लिया हमने बोला कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने देखा, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ठीक है, हमने बनाया एक स्क्वायर, हमने बना दिया यहाँ पे एक स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड लेंथ हमने रखी 4 सेंटीमीटर, 4 4 4 4 है ना, ABC और D, सभी एंगल 90 90 90 और 90 के। और यहां पे हमने बनाया एक रेक्टेंगल। डन, आई होप ये पार्ट विजिबल होगा। मान लो P Q R और S, जिसमें ये साइड तो 4 4 की है और ये साइड मान लो 6 6 की है, ठीक है। अब देखो इसके भी सारे एंगल 90 90 90 हैं, तो अब क्या ये फिगर आपको सिमिलर दिखाई दे रहे हैं क्या, ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, नहीं ये दोनों सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है, देखो इनके सारे एंगल सेम है, सारे एंगल सेम है, बट स्टिल दिस टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगल है, देखो इसके चारों साइड, इसे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालो, AB बाई PQ करो तो देखो 2/3 आएगा, है ना। AB डिवाइड बाई क्या करा अपन ने PQ, ये कितना आ रहा है 4/6 कट का जाएगा 2/3। और वही आप BC बाई QR करो, है ना, BC बाई QR, तो 4/4 ये कट के देखो आ जाएगा 1/1। अब देखो सेम कहां आ रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम नहीं आ रहा है। आपको ऐसे दिख भी रहा होगा ना कि सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसलिए चारों साइड इक्वल है, इसके केवल दो साइड ही इक्वल है। तो यहां से क्या मालूम पड़ा, चीजें सिमिलर नहीं है। कब, है ना, देखो यहां पे लिख भी सकते हो आप, फिगर्स आर नॉट सिमिलर, फिगर्स आर नॉट सिमिलर। इसका मतलब क्या निकला सर,
इसका मतलब ये निकलता हुआ कि अगर केवल एंगल बराबर है तो आप फड़फड़ाना शुरू नहीं कर सकते कि हाँ सिमिलर है सिमिलर है सिमिलर है, नहीं फड़फड़ा सकते। क्यों? दोनों क्राइटेरिया चाहिए, सिमिलर भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आना चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना या फिर साइड प्रोपोर्शनल होना, दोनों एक ही बात है ना। या तो आप बोले कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है या तो आप बोले साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दोनों बातें सेम। क्लियर? अच्छा चलो मान लो ना अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सर यहाँ पे क्या लोचा था कि साइड का रेशियो सेम नहीं आ रहा था, चलो हमने साइड का रेशियो सेम कर दिया, हमने बनाया स्क्वायर 4 4 4 4 ए बी सी डी, और हम यहाँ पे अब बना रहे हैं रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, है ना। तो रोम्बस के हमने साइड कर दी 4 4 4 और 4, चलो पी क्यू आर एस। अब देखो क्या अब ये फिगर सिमिलर है? नहीं है, शार्प शकल से दिखाई दे रहा है सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ तो साइड का रेशियो भी सेम है सर। देखो जो आप ए बी बाई पी क्यू करोगे तो भी आपको 4/4 मिलेगा, ये भी 1/1 आ रहा है, और अगर आप बी सी बाई क्यू आर करोगे तब भी आपको 4/4 कट के 1/1 आने वाला है। तो रेशियो तो सारे सेम आने वाले हैं, बट स्टिल दिस फिगर इज नॉट सिमिलर जस्ट बिकॉज इनके जो है एंगल सेम नहीं है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं सारे, और आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ के एंगल 90 डिग्री नहीं है। इन शॉर्ट केवल करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होने से भी फिगर सिमिलर नहीं होता। फिगर सिमिलर होने के लिए, किसी भी फिगर को सिमिलर होने के लिए दोनों चीजों की मैंडेटरी है, दोनों चीजें कंपलसरी है। कौन कौन सी? पहला करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, या फिर कह लो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तभी जाके आप ये चीज कह पाओगे कि हाँ गिवन फिगर जो है वो सिमिलर है। तो ये था अपना सिमिलरिटी का मेन कंसेप्ट, है ना। कुछ बातों का आप ध्यान रखना, है ना, कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखना। बात में जो ध्यान रखने वाली चीज है ना कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे, है ना। सिमिलर फिगर्स के मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, आपको इसे ध्यान रखना है। सिमिलर फिगर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल, है ना। आपको सवाल आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम का सवाल है ये कि कोई भी दो सिमिलर फिगर का नाम लिखो, कोई भी दो सिमिलर फिगर का नाम लिखो। नॉन सिमिलर बोले तो जो सिमिलर नहीं होते वैसे अगर नाम लिखने बोले कुछ भी लिख दो, है ना। मान लो रेक्टेंगल स्क्वायर लिख दिया मैंने, रोम्बस स्क्वायर लिख दिया, कुछ भी, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम लगा दिया, नॉन सिमिलर। लेकिन सिमिलर अगर बोले जो हमेशा सिमिलर हो, है ना, तो हमेशा सिमिलर फिगर का नाम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक आएगा आपका सर्कल, ये हमेशा सिमिलर होंगे, है ना। एक आपका आएगा स्फीयर, हमेशा सिमिलर ऑलवेज। एक होगा आपका स्क्वायर। ये वो फिगर्स हैं जो हमेशा सिमिलर होंगे, हमेशा। ये ध्यान रखना ना, आपके सिमिलर फिगर्स के आपको एग्जांपल देने में काम आएगा ये। क्लियर सर? इसके बाद आप लोग ट्राई करना, एक्सरसाइज 6.1 अटेम्प्ट करने की आपके साथ हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं। टिल दैट आप जो अपना काम करते रहे, पढ़ाई करते रहे बहुत अच्छे तरीके से, और नोट्स वगैरह जरूर बनाना, चीजों कंप्लीट करना, क्योंकि ट्रायंगल्स भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये मत सोचना केवल थ्योरम करके हम आगे निकल जाएंगे। बेटा थ्योरम कर लोगे, थ्योरम के पहले ये थ्योरी आनी चाहिए ना। बिना इस थ्योरी के तुम्हारा थ्योरम कैसे बिल्ड होगा? ये थ्योरी बिल्ड करेगा आपको, आपके थ्योरम के लिए, ठीक है। ये सारी थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम थ्योरम कर पाएंगे, ठीक है सर। चलो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, है ना। चलो बाय।